Hello guys, welcome again on my YouTube channel, and I think this will become my fifth lecture on atoms and molecules which is going to upload. After a long time we meet again due to New Year, due to some problems. Okay, what's about New Year? Again COVID-19 pandemic is going on spreading over all the world. You already know about that. You also know that how to prevent from this virus. Yeah, because this type of virus has been pandemic all over in the world since 2019, since 2020, 2020, 2021, and again in 2022. Omicron is going on, right? But we can easily prevent from that. You know, prevention is better than cure. बचाव जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा सुरक्षित रहिएगा. कुछ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए, बाहर नहीं निकलिए, डिस्टेंस को मेंटेन रखिए. ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो देखिए एटम्स, अपने वीडियो पे आते हैं. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का आई थिंक ये 5वां पार्ट है और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या उसी का एक और नाम है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन. ओके, जितने भी प्रीवियस पार्ट था, जैसे हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बारे में बेसिक पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं. एटम्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंबल, एलिमेंट्स, ये सब बात देख चुके हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द नेक्स्ट लॉ. The law is what? The law of constant proportion, otherwise law of definite proportion. Okay, so we'll write here law of constant proportion. Law of constant proportion या फिर definite proportion. Definite proportion. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. ठीक है, यह लॉ दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा. जो साइंटिस्ट उस वक्त लेवोइजर बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे, और भी साइंटिस्ट जो थे वो कुछ सोच रहे थे दूसरा बात. तो यह लॉ जो दिया गया है, इट इज़ गिवन by Joseph Prost. ये जोसेफ प्रोस्ट करके एक साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर. उन्होंने ही ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को दिया है, इस लॉ को बताया है. एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, ये अपने लॉ में क्या कहना चाहते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स always contain exactly the same proportion of element by mass. ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड जो है वो हमेशा किसी मतलब एलिमेंट का जो मास होगा, एलिमेंट का अपना अपना मास होता है, उस मास का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमेशा केमिकल कंपाउंड बने रहते हैं या फिर फॉर्म्ड होता है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए यहाँ पे. जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं. जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O. केमिकल फॉर्मूला ये होता है ना, H2O. यानी कि वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O. H2O का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम जब मिला है, तब वाटर का मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, वाटर का ड्रॉपलेट बना है.
हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिला तो एक मॉलिक्यूल बना, एक कंपाउंड बना। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ये है वाटर का कंपाउंड, वाटर का मॉलिक्यूल H2O। हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिल करके बनाया क्या, H2O। एंड H2O इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला है। हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिल करके बनाएंगे वाटर। तो अगर ये एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन तो एक एलिमेंट है ना, यू नो हाइड्रोजन इज़ अ एलिमेंट, ऑक्सीजन इज़ अ एलिमेंट। तो ये एलिमेंट का अपना मास होता है। आप लोग इसी टॉपिक में, मतलब इसी लेक्चर में या फिर आगे आने वाले लेक्चर में, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे मास के बारे में। मास क्या होता है, मतलब हम लोग एलिमेंट के मास या एटम्स के मास को कैसे मेजर करते हैं, कैसे लिखा जाता है। हाइड्रोजन का जो ये मास जो होता है वो होता है 1U। अभी समझ लीजिए 1U यू का मतलब वो एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के लिए हम लोग यू का यूज करते हैं। और ऑक्सीजन का जो मास होता है ना वो होता है 16U, नॉर्मली 16U। ठीक है, यहाँ पे 1U तो एक हाइड्रोजन का हो गया, तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका यूनिट जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो हो जाएगा 2U। क्या हो जाएगा, 2U। तो यहाँ से आपका आ गया, ये हो गया 2U और ये हो गया 16U। अब इसका सेम प्रोपोर्शन, इसका हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस मास का रेशियो निकाल देंगे। रेशियो मतलब जैसे 2U बाई 16U। तो यहाँ से U कट गया, ये हो गया 1 और इसको कटाएंगे तो ये हो गया 8। तो यहाँ से देखिए रेशियो कितना हो जाएगा, 1:8। 1:8। यानी कि वाटर का फॉर्मेशन जो हो रहा है और जो जो एलिमेंट्स उसमें यूज हुए हैं, जो जो एटम्स यूज हुआ है, जो एलिमेंट यूज हुआ है, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज किया गया है। तब जाकर के एक वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट का निर्माण हुआ है। और वो प्रोपोर्शन क्या है, वो रेशियो क्या है, हमेशा वो रेशियो, मास का जो रेशियो होगा वो होगा 1:8 हर टाइम, 1:8। यानी कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 1 ग्राम हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तब आपका फॉर्मेशन होगा क्या, 9 ग्राम पानी बनेगा, 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, वो अलग बात है, फिक्स प्रोपोर्शन में है तो वो अलग बात है कि यदि आप यहाँ से अगर हम कह दें कि नहीं चलिए हम 2 ग्राम ले लेते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, और ये ले लेते हैं 16 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 18 ग्राम वाटर बनेगा। सिंपल है, 18 ग्राम बनेगा। ठीक है, 18 ग्राम बनेगा, क्योंकि हमने इधर इसको कटाया नहीं, डायरेक्ट हमने लिख दिया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लीजिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लीजिए, तो हमारा क्या बनेगा, वाटर जो बनेगा वो 18 ग्राम H2O बनेगा। ठीक है, तो यह मतलब हर एलिमेंट्स का, हर एटम का अपना अपना मास होता है। उस मास के अकॉर्डिंग ये अपना रेशियो फिक्स्ड होते हैं, मिलते हैं, तब जाकर के एक नया प्रोडक्ट बनता है। अब जो चीज़ मिल रहा है, बन रहा है, मिलने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कहता कि जो रिएक्टेंट में जितना मास यूज किया जाएगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। लेकिन जो रिएक्टेंट में जो हम लोग मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ये जो एटम्स ले रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, मिला करके एक नया कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो चीज़ हम रिएक्टेंट में यूज कर रहे हैं और उस जो चीज़ मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, कंपाउंड यूज कर रहे हैं, तो वो कुछ कोई ना कोई एलिमेंट से ही मिलकर बना होगा। तो उस एलिमेंट्स का अपना अपना मास होता है। तो उस मास जो है, जब वो दो चीज़ कंबाइन हो रहा है तो मास का जो है प्रोपोर्शन जो है वो सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, कंबाइंड बाई एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन बाई मास का सेम प्रोपोर्शन मिलेगा और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही आपका नया प्रोडक्ट नहीं तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर इज ऑलवेज फॉर्म इन द टर्म रेशियो 1:8, 1:8। ठीक है, तो यदि आप जब भी 9 ग्राम पानी को डिकम्पोज कीजिएगा, 9 ग्राम पानी को तोड़िएगा, तो ये निश्चित है कि आपको 1 ग्राम क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरह से अमोनिया का फिक्स्ड होता है। अमोनिया का क्या होता है फॉर्मूला, NH3। एक नाइट्रोजन का एटम
और हाइड्रोजन के 3 एटम मिलते हैं तब जाकर के अमोनियम का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल से अमोनिया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यानी नाइट्रोजन का यदि हम बात करें तो इसका एटॉमिक मास यूनिट होता है 14U, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है 1U। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का यूज किया गया है तो हो जाएगा 3U। तो यदि हम इसका रेशियो निकालें, तो इसका रेशियो हो जाएगा 14U/3U। U से U कैंसिल हो गया, ये तो कटेगा नहीं। तो अमोनिया का जो फिक्स प्रोपोर्शन हो गया 14:3, फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास 14:3 में मिलेगा। क्लियर। तो यही है आपका क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत आसान है, कोई भारी बात नहीं है इसमें। ओके, इट्स क्लियर नाउ, या इट्स क्लियर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी होता है बट उसको हम लोग 11th क्लास में डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं कि व्हाट्स अबाउट, मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है। क्लास 9 में ये 2 लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस फर्दर, मतलब विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो डाल्टन्स थ्योरी। कुछ डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ना है। डाल्टन्स ने क्या किया कि ये सारे जो फिलोसोफर थे इन्होंने तो अपना अपना लॉ दे दिया, तो डाल्टन्स ने क्या किया कि सारे बातों को मिला करके अपना एक थ्योरी बना दिया। उसमें से कुछ थ्योरी जो है वो गलत भी साबित हुए, आगे चल करके वो बताया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या ड्रॉबैक था उसका गलत होने का। फर्दर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।